Hello students, myself Shyam Singh Rawat, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering of ITM GUI. Today here we will discuss about preparation of mold cavity. How to prepare different types of sands. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सैंड कास्टिंग प्रोसेस है उसमें आप मोल्ड कैविटी किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इससे पहले कास्टिंग प्रोसेस में मैंने बताया कि कास्टिंग प्रोसेस के 3 कंपोनेंट हैं, जिसमें पैटर्न है एंड प्रिपरेशन ऑफ मोल्ड कैविटी है, या कहें प्रिपरेशन ऑफ मोल्डिंग सैंड है, और थर्ड कैटेगरी है इसमें आपकी मेल्टिंग फर्नेसेस। ठीक है, तो मोल्ड कैविटी को प्रिपेयर करने के लिए आपको पैटर्न और मोल्डिंग सैंड की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये दोनों कंबाइन होके मोल्ड कैविटी या सांचा प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, जिसमें आप फर्नेस से लिक्विड फॉर्म में जो मटेरियल है उसको लाके पोर करते हैं और सॉलिडिफिकेशन होने के लिए छोड़ देते हैं, और फाइनल आपका प्रोडक्ट प्रिपेयर होता है, मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, तो ये बेसिक कास्टिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो मोल्डिंग सैंड आपने प्रिपेयर किया है उससे सांचा किस तरीके से तैयार करते हैं, मोल्ड कैविटी आप किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, उसमें आपके डिफरेंट जो टूल्स यूज़ हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, और किस तरीके से आप मोल्डिंग बॉक्स को प्रिपेयर करते हैं, और कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं। ठीक है, ये सभी पॉइंट आप डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपका सबसे पहले कास्टिंग प्रोसेस में जो फर्स्ट कंपोनेंट है पैटर्न वो कंप्लीट हो गया है। दूसरा मोल्डिंग सैंड प्रिपरेशन भी आपका हो चुका है। यहाँ पे अब मोल्डिंग सैंड और जो पैटर्न प्रिपेयर किए हैं आपने, उन दोनों को कंबाइन करके मोल्ड कैविटी तैयार करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ दिस वीडियो, प्रीरिक्विसाइट ऑफ टॉपिक। तो यहाँ पे आपका जो प्रीरिक्विसाइट्स है उसमें बेसिक जो मटेरियल्स हैं कास्टिंग प्रोसेस के लिए उनकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपका सैंड है, या एल्यूमिनियम और स्टील या कास्ट आयरन है जिसके थ्रू आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। ठीक है, इनके मेल्टिंग टेम्परेचर्स आपको पता होना चाहिए कि फर्नेस में कितने मेल्टिंग टेम्परेचर पर इनको मेल्ट किया जाता है, और क्या क्या इनके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिक ये नॉलेज है आपको, तो आसानी से डिफरेंट प्रोडक्ट आप कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कंटेंट है उसमें आपका टर्म्स रिलेटेड टू सैंड कास्टिंग, जो कि आपका बेसिक जो सैंड कास्टिंग प्रोसेस है उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से आपके टूल्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, टूल्स यूज्ड इन फाउंड्री शॉप, और आपका इसी पे जो वीडियो आप देखेंगे उसके अकॉर्डिंग उसी पे बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और लर्निंग आउटकम्स के यहाँ पे आपको एक तो बेसिक जो टर्म्स हैं कास्टिंग से रिलेटेड उसकी नॉलेज होगी। दूसरा आप मोल्ड कैविटी प्रिपेयर करना सीखेंगे कि किस तरीके से मोल्ड कैविटी बनाई जाती है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है इसमें जो टूल्स यूज हो रहे हैं कास्टिंग प्रोसेस में मोल्ड कैविटी प्रिपेयर करने के लिए, उसकी बेसिक नॉलेज आपको आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले कास्टिंग टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका फ्लास्क है, वो जो मोल्डिंग बॉक्स है उसको आप यहाँ पे फ्लास्क बोल रहे हैं, उसके बेसिकली 2 पार्ट रहते हैं, एक रहता है कोप एंड दूसरा रहता है ड्रैग। ठीक है, जो कि आपको डायग्राम के अंदर दिखा दे रहे हैं। ए मेटल और वुड फ्रेम होती है विदाउट फिक्स टॉप और बॉटम, इन विच द मोल्ड इज फॉर्म्ड डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द फ्लास्क इन द मोल्डिंग स्ट्रक्चर। इट इज़ डिफर्ड बाय वेरियस नेम्ड सच एज ड्रैग है, कोप है, चीक है। चीक कब आएगा? जब आपका जो मोल्डिंग बॉक्स है वो 3 पार्ट में हो। ठीक है, तो जो इंटरमीडिएट जो मोल्डिंग फ्लास्क है वो आपका चीक बॉक्स कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मोल्डिंग बॉक्स एक तरीके से एक फ्रेम है जिसके अंदर मोल्ड कैविटी आप
बनाते हैं मोल्डिंग सैंड से। ठीक है, इसमें से आपका जो ड्रैग एंड कोप है, कोप आपका अपर जो पार्ट है वो रहता है, और जो ड्रैग है वो आपका लोअर मोल्डिंग फ्लास्क है। तो ये दोनों कंबाइन होके कंप्लीट एक मोल्डिंग बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, इसी के अंदर आपको मोल्ड कैविटी बनानी है जो मोल्डिंग सैंड है उसके थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोसेस भी आप देखेंगे किस तरीके से ये मोल्ड कैविटी प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोर, तो कोर एक ऐसा पार्ट है जो कि सिलेंड्रिकल या होलो प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ होता है। कोर का जो मटेरियल है बेसिकली जो मोल्डिंग सैंड है उसी जैसा रहता है, उससे थोड़ी सी स्ट्रेंथ आप इसकी इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि इसको एक आपका होलो पार्ट बनाने के लिए मोल्ड कैविटी के अंदर प्लेस करते हैं। ठीक है, तो जब पोरिंग करेंगे उस टाइम पे ये टूटे नहीं, इसलिए थोड़ी सी स्ट्रेंथ इसको ज़्यादा देते हैं। ठीक है, जैसा कि डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, कोर सैंड जो सेंटर में मोल्ड कैविटी के बीच में रखा हुआ है वो आपका कोर है। ठीक है, उसके बाद पोरिंग बेसन, ए स्मॉल फनल शेप्ड कैविटी एट द टॉप ऑफ द मोल्ड इनटू विच द मोल्टन मेटल इज पोर्ड। ठीक है, तो सिंपली अपन डायरेक्टली यदि स्प्रू के अंदर लिक्विड मेटल डालें तो क्या होगा, जो स्प्रू की साइड्स हैं वो टूट जाएंगी, मोल्ड वॉल जो रहेगी वो टूट जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आप ऊपर ही जो फ्लास्क है, जो कोप वाला पार्ट है, उस कोप में आप पहले से ही पोरिंग बेसन जो कप है उसको प्रिपेयर करते हैं कि आसानी से जो लिक्विड फॉर्म में मटेरियल है वो फ्लो होते हुए स्प्रू से होते हुए मोल्ड कैविटी तक पहुंच जाए। ठीक है, कोई पार्टिकल्स टूट के मोल्ड कैविटी के अंदर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए अपन पोरिंग बेसन प्रिपेयर करते हैं, और उसके साथ साथ वहाँ पे एक रेडल लगा देते हैं। ठीक है, जिससे यदि पोरिंग बेसन के अंदर कोई पार्टिकल्स टूटता है तो वो अंदर तक ना जाए। ठीक है, पोरिंग बेसन के बाद आता है स्प्रू, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, एक सिंपल पैसेज है जो कि पोरिंग बेसन में जो आप लिक्विड मटेरियल पोर करेंगे उसको मोल्ड कैविटी तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, इन मैनी केसेस इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ मेटल इनटू द मोल्ड। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्प्रू। थर्ड पॉइंट है आपका रनर। रनर गेटिंग सिस्टम और जो स्प्रू है उसके बीच का पार्ट है। द चैनल थ्रो विच द मोल्टन मेटल इज कैरिड फ्रॉम द स्प्रू टू गेट। ठीक है, तो ये पार्ट आपका रनर कहलाता है, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है। जो स्प्रू है उसके और जो गेटिंग सिस्टम है उसके बीच में जो पैसेज है, जो चैनल है, वो आपका रनर कहलाता है। ठीक है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है लिक्विड मटेरियल को मोल्ड कैविटी के अंदर। इसके बाद गेट, रनर के बाद आएगा गेट, ए चैनल थ्रो विच द मोल्टन मेटल इंटर्स द मोल्ड कैविटी। ठीक है, कि अलग अलग से रनर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया, और डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, गेट्स, मोल्ड कैविटी के अंदर। ठीक है, क्योंकि मेन जो कांटेक्ट में क्या रहता है, रनर के बाद गेट आएगा, गेट डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं मोल्ड कैविटी के, और यहाँ पे जो लिक्विड मटेरियल है रनर से होते हुए गेट तक आएगा, और गेट के थ्रू वो मोल्ड कैविटी के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, इसके बाद है चैपलेट्स। तो सिंपल चैपलेट्स जो हैं वो आपके मोल्ड कैविटी के अंदर जो कोर है उसको सपोर्ट करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, कोर क्या है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट या होलो पार्ट बनाने के लिए एक मोल्डिंग सैंड का पार्ट है जो कि मोल्ड कैविटी के अंदर आप प्लेस करते हैं। अब वो प्लेस करेंगे तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो आप टूल यूज़ कर रहे हैं वो चैपलेट्स कहलाते हैं। बेसिकली ये आपकी जो पोरिंग मटेरियल है या जो कास्टिंग है आपकी, जिस मटेरियल की आप कास्टिंग कर रहे हैं उसी मटेरियल का जनरली रखते हैं, क्योंकि मेल्ट होने के बाद उसी में वो मेल्ट हो जाए। ठीक है, चैपलेट्स आर यूज टू सपोर्ट द कोर इनसाइड द मोल्ड कैविटी टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन वेट एंड ओवरकम द मेटालोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो मेल्ट होके वो कास्टिंग में ही जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसी में ही वो मिल जाता है, मेल्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है राइजर, ए कॉलम ऑफ मोल्टन मेटल placed in the mold to feed the casting as it shrink and solidifies, also known as
फीड हेड, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है टॉप राइजर। तो राइजर का मेन फंक्शन क्या है, एक तो जब पोरिंग करेंगे रनर के थ्रू, स्प्रूस पोरिंग कप के थ्रू या पोरिंग बेसिन से, तो सबसे पहले आपको मोल्ड कैविटी जब फिल होगी तो राइजर में आपको क्लियरली दिखाई देगा कि मोल्ड कैविटी फिल हो गई है। दूसरा, जब मटेरियल श्रिंक होगा उस टाइम पे जो राइजर है वो एक तरीके से रिजर्वॉयर की तरह काम करता है, एक रिजर्व टैंक की तरह काम करता है, कि जब मटेरियल लिक्विड से सॉलिड में और सॉलिड टू सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन होगा, श्रिंकेज होगा, तो उस टाइम पे आपको एक्स्ट्रा मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वो एक्स्ट्रा मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा, राइजर के थ्रू। ठीक है। इसके बाद पॉइंट है वेंट। तो वेंटिलेशन होल, एक तरीके से वेंट रहता है, ओपनिंग रहती है, स्मॉल बिल्कुल बारीक बारीक होल्स रहते हैं मोल्ड कैविटी के अंदर, जिससे जब आपका पोरिंग करेंगे उस टाइम पे जो गैसेज एयर्स डेवलप हो रही हैं मोल्ड कैविटी के अंदर, वो ईजिली मोल्ड कैविटी से बाहर चली जाएं। ठीक है, इसके लिए आप वेंटिलेशन होल बनाते हैं। मेकिंग ए सिंपल सैंड मोल्ड, कि किस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे मोल्ड कैविटी। ठीक है, सैंड कास्टिंग प्रोसेस में मोल्ड कैविटी प्रिपेयर करना। तो डिफरेंट स्टेप्स हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, द ड्रैग फ्लास्क इज प्लेस्ड ऑन द बोर्ड। ओके, बोर्ड पर रखने के बाद आप क्या करेंगे, ड्राई फेसिंग सैंड इज स्प्रिंकल्ड ओवर द बोर्ड, जिससे जो सैंड है वो चिपकेगा नहीं। ड्रैग हाफ ऑफ द पैटर्न इज लोकेटेड ऑन द मोल्ड बोर्ड। ड्राई फेसिंग सैंड विल प्रोवाइड ए नॉन स्टिकी लेयर। ठीक है, तो जो आपका ड्रैग पार्ट है वो आपने रखा है बोर्ड पे, और उसको उल्टा रखते हैं अपन। ठीक है, उल्टा रखते हैं, जिसमें आपको पैटर्न रखना है। मोल्डिंग सैंड इज देन पोर्ड इनटू ए कवर द पैटर्न। ठीक है, आपने क्या किया, सबसे पहले ड्रैग जो फ्लास्क है उसको बोर्ड पे रखा और उस फ्लास्क के अंदर पैटर्न रख दिया है। ठीक है, अब उसके ऊपर आपने क्या किया, सैंड को पोर किया और अच्छे तरीके से उसको दबा देते हैं। पैटर्न विद द फिंगर्स एंड देन द ड्रैग इज फिल्ड कम्प्लीटली, और धीरे धीरे साथ ही साथ इसको रैमिंग करते जाते हैं। ठीक है, सैंड इज देन टाइटली पैक्ड इन द ड्रैग बाय मीन्स ऑफ हैंड रैमर्स, पिन हैमर्स एंड बट हैमर्स। ठीक है, इसके बाद कंप्लीटली जो रैमिंग हो जाती है, तो एक तो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो मोल्डिंग बॉक्स से बाहर ना आ जाए, या इतनी सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए कि जब आप पोरिंग करें तो वो टूट जाए। ठीक है, तो ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना, लेकिन जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और उतना ही आपको रैमिंग करना चाहिए। टू हार्ड रैमिंग विल नॉट अलाउ गैसेज एयर टू स्केप हैंस बबल्स आर क्रिएटेड। ठीक है, तो गैसेज बाहर नहीं जाएंगी तो सीधी सी बात है डिफेक्ट्स आएंगे, जिसको आप बोलते हैं ब्लो होल्स या स्पॉट्स। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट एक तरीके से आपको देखना पड़ता है कि सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग हो आपकी मोल्ड कैविटी। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, तो आसानी से आपका प्रोडक्ट वहाँ पे कास्टिंग कर सकते हैं आप। आफ्टर द रैमिंग इज फिनिश्ड, द एक्सेस सैंड इज लेवल्ड रिमूव्ड विद द स्ट्रेट बार नोन एज स्ट्राइक रॉड। ठीक है, इसके बाद आप वेंटिलेशन होल बनाएंगे। वेंट होल्स आर मेड इन द ड्रैग टू द फुल डेप्थ ऑफ द फ्लास्क एज वेल एज टू द पैटर्न टू फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ गैसेज ड्यूरिंग पोरिंग एंड सॉलिडिफिकेशन डन बाय वेंट रॉड। वेंट वायर या वेंट रॉड के थ्रू इसको बनाते हैं। द फिनिश्ड ड्रैग फ्लास्क इज नाउ मेड अपसाइड डाउन एक्सपोजिंग द पैटर्न। तो स्टार्टिंग में आपने उल्टा रखा था, उसको आप सीधा करेंगे, जिससे क्या होगा, जो पैटर्न आपने बोर्ड के ऊपर रखा वो ऊपर आ जाएगा। ठीक, कोप हाफ ऑफ द पैटर्न इज देन प्लेस्ड ऑन द ड्रैग पैटर्न यूजिंग लोकेटिंग पिंस। ठीक है, द कोप फ्लास्क इज आल्सो लोकेटेड with the help of pins. The dry parting sand is sprinkled over the drag surface and on the pattern.
ए स्क्रू पिन फॉर मेकिंग द स्क्रू पैसेज इज लोकेटेड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द पैटर्न एज, राइजर पिन इज प्लेस्ड एट द अप्रोप्रिएट प्लेस। ठीक है, तो कंप्लीटली आपने जो कोप वाला पार्ट है वो रख दिया ऊपर और पूरे तरीके से उसमें भी सैंड भरा और उसको रैमिंग किया अच्छे तरीके से और वेंटिलेशन होल उसमें बना दिया आपने। अब वहाँ से पैटर्न को आपको बाहर निकालना है। द स्क्रू एंड राइजर आर रिमूव्ड एंड ए पोरिंग बेसन इज मेड एट द टॉप टू पोर द लिक्विड मेटल। ठीक है, स्क्रू बाहर निकाला, राइजर बाहर निकाला और जो पोरिंग बेसन है वो प्रिपेयर किया, किसमें, कोप वाले पार्ट, कोप पार्ट में, मोल्डिंग बॉक्स के। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आपने जो कोप पार्ट है उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, अब पैटर्न को बाहर निकालेंगे। पैटर्न बाहर निकालेंगे तो मोल्ड कैविटी वहाँ बन जाएगी। अब दोबारा जो कोप वाला पार्ट है उसको ड्रैग के ऊपर रखेंगे और इस तरीके से आपकी मोल्ड कैविटी प्रिपेयर है। ठीक है, अब जो पैटर्न बाहर निकाला है तो रनर और जो राइज़र है उसके बीच में थोड़ा सा गैप है, उस गैप को आप गेट्स के थ्रू कांटेक्ट में लाएंगे मोल्ड कैविटी के। इस तरीके से पूरी मोल्ड कैविटी आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, और कोर को होल्ड करने के लिए उसमें थोड़ा सा कोर प्रिंट बनाएंगे और चैपलेट्स लगा देंगे जिससे जो कोर है वो अच्छे तरीके से होल्ड रहे। ठीक है, मोल्ड इज़ नाउ असेंबल्ड एंड रेडी फॉर पोरिंग। तो इस तरीके से आपकी मोल्ड कैविटी प्रिपेयर होती है। अब यहाँ पर ये पूरा जो स्टेप बाय स्टेप आपने काम किया है वो डिफरेंट टूल्स का यूज़ करके आप करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट टूल्स हैं जो कि कास्टिंग प्रोसेस में यूज़ होते हैं। हैंड टूल्स यूज्ड इन फाउंड्री शॉप। तो सबसे पहले इसमें शॉवेल। ए शॉवेल इज़ यूज्ड, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है सिंपल। शॉवेल किसके लिए होता है, सैंड को मिक्स करने के लिए। ठीक है, और सैंड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ठीक है, फाउंड्री शॉप के अंदर। दूसरा है रिडल। रिडल आपको एक चलनी है आपकी जो कि सैंड को एक सेम साइज पार्टिकल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करती है और जो हैवी पार्टिकल्स हैं या आपके एक्स्ट्रा फॉरेन मटेरियल्स हैं उसको अलग करती है। ठीक है, इसके बाद है रैमर्स। ए रैमर इज़ ए वुड और मेटल टूल यूज्ड फॉर रैमिंग और पैकिंग द सैंड इन द मोल्डिंग बॉक्स। तो अच्छे तरीके से जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है उसको लाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, लेयर बाय लेयर आप सैंड फिल करते जाते हैं कोप एंड ड्रैग बॉक्स के अंदर और साथ में ही रैमिंग करते जाते हैं उसको, जिससे उसमें एक तो जो मोल्डिंग बॉक्स है उसके और सैंड के बीच में बॉन्डिंग हो जाए। दूसरा जो सैंडिंग है, जो सैंड है उनके जो पार्टिकल्स हैं उसमें अच्छे तरीके से बॉन्डिंग हो। ठीक है, तो इसलिए अपन डिफरेंट जो रैमर्स हैं उसका यूज करते हैं रैमिंग करने के लिए। ट्रॉवेल्स सभी ने देखा हुआ है, जो कि आपके जो मिस्त्री यूज करते हैं ट्रॉवेल्स का। यहाँ पर किस तरीके से मकान प्रिपेयर करने के लिए, मकान तैयार करते हैं, मकान बनाते हैं, उस टाइम पे आप ट्रॉवेल्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कास्टिंग प्रोसेस में क्या है, जो ट्रॉवेल्स हैं उसका यूज़ आप मोल्डिंग सैंड को कोप एंड ड्रैग जो बॉक्स है उसको फिल करने के लिए यूज करते हैं, साथ में अच्छे तरीके से मिक्स करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और डिफरेंट शेप एंड साइज में रहते हैं, तो यहाँ पे आप बिल्कुल सरफेस को स्मूथ करने के लिए इसका यूज करते हैं, जो मोल्डिंग बॉक्स है उसकी सरफेस को क्लीन करने के लिए। ठीक है, तो ये ट्रॉवेल्स। उसके बाद स्ट्राइक ऑफ बार। ए स्ट्राइक ऑफ बार इज यूज्ड फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द एक्सेस सैंड फ्रॉम द मोल्ड टू प्रोवाइड ए स्मूथ सरफेस। तो पहले स्ट्राइक ऑफ बार से रिमूव करेंगे, उसके बाद जो ट्रेवल्स हैं उसका यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज़ मेड बाय वुड और स्टील। इसके बाद है वेंट वायर। वेंट वायर स्पेशली वेंटिलेशन होल प्रोवाइड करने के लिए, जिससे जो गैसेज मोल्ड कैविटी के अंदर डेवलप हो रही हैं वो आसानी से बाहर जा सकें। ठीक है, तो एक तरीके से एक एंड पे आप बिल्कुल निडल की तरह शार्प रहता है और दूसरे एंड पे एक हैंडल लगा रहता है, उसके थ्रू आप वेंटिलेशन होल बनाते हैं मोल्ड कैविटी के अंदर। लिफ्टर। ए लिफ्टर इज यूज्ड फॉर पिकिंग अप द अनवांटेड डस्ट एंड डैमेज्ड पार्ट ऑफ द मोल्ड। ठीक है, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, एल टाइप के जो लिफ्टर हैं इसको डिफरेंट कोई पार्टिकल्स आपकी मोल्ड कैविटी के अंदर गिर गया उसको बाहर निकालने के लिए यूज करते हैं।
ठीक है। स्लाइक स्लैक इज यूज्ड फॉर रिपेयर एंड फिनिशिंग द मोल्ड सरफेस आफ्टर द रिमूवल ऑफ द पैटर्न। तो ये आपका मेंटेनेंस करने के लिए यूज़ करते हैं आप। स्वैब, ए स्वैब इज यूज्ड फॉर मोशनिंग द सैंड अराउंड द एज बिफोर द पैटर्न इज विड्रॉन। इट कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट हेयर ब्रश टू होल्ड वाटर एट वन एंड एंड रबर वुल्ड एट द अदर एंड। ठीक है। बिलो, ये आपका हैंड बिलो है, जो कि जो लूज पार्टिकल्स हैं उसको रिमूव करने के लिए केविटी से इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। कंप्रेस जेट ऑफ एयर इज यूज फॉर दिस पर्पस। गेट कटर, तो कंप्लीटली आपने रनर राइजर ये सभी पॉइंट्स बना लिए हैं। तो मोल्ड कैविटी तक लिक्विड मटेरियल को इंटर करने के लिए डिफरेंट गेट्स कटिंग करनी पड़ती है। ठीक है। तो उसके लिए गेट कटर, स्प्रू कटर, ये स्प्रू के लिए स्प्रू कटर रहता है, गेट कटिंग करने के लिए गेट कटर रहता है। ठीक है। जनरली ये यू शेप्ड में थिन सीट के बने हुए आपके टूल्स हैं। ठीक है। ड्रॉ स्क्रू या ड्रॉ स्पाइक जिसको बोलते हैं, क्या होता है ये? पैटर्न को मोल्ड कैविटी से बाहर निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यदि सिंपल वुड का पैटर्न है तो सिंपल जो आपका ड्रॉ स्पाइक है उसका यूज़ करते हैं, और यदि मेटल का पैटर्न है तो उसके लिए फिर ड्रॉ स्क्रू का यूज़ किया जाता है कि आसानी से वो होल्ड करे किसको, पैटर्न को, और आसानी से मोल्ड कैविटी से आपका पैटर्न बाहर आ जाए। ठीक है। इसके साथ साथ इसको बाहर निकालने के लिए आप वुडन मैलेट जो रहता है उसका यूज करते हैं स्ट्राइक करने के लिए, स्ट्राइकिंग द ड्रॉ स्क्रू आल्सो कॉल्ड ड्रॉ स्पाइक। ठीक। उसके बाद आपका स्प्रिट लेवल, जो कि लेवल चेक करेगा मोल्डिंग बॉक्स का जो कोप वाला पार्ट है या ड्रैग वाला जो सरफेस है उसको चेक करने के लिए अपन स्प्रिट लेवल का यूज करते हैं। ठीक है। इसके अलावा रैपिंग प्लेट, ए रैपिंग प्लेट इज यूज्ड फॉर लिफ्ट द लार्ज एंड हैवी पैटर्न फ्रॉम द मोल्ड। ठीक है। तो रैपिंग प्लेट का भी यूज करते हैं आप उसके आसानी से हैवी जो पैटर्न है उसको बाहर निकलाए मोल्ड कैविटी से। इट इज़ ए स्टील प्लेट एंड फर्मली फिक्स्ड टू द टॉप ऑफ द पैटर्न बाय मीन्स ऑफ बोल्ट्स एंड स्क्रूज। ठीक है। रैपिंग प्लेट्स आर अवेलेबल इन मैनी शेप्स, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है। डिफरेंट शेप में रैपिंग प्लेट्स हैं, इसमें होल्स लगे हुए हैं। इन होल्स के थ्रू बोल्ट और नट जो है उसको फिक्स करते हैं आप पैटर्न के ऊपर, और वहाँ से पैटर्न को बाहर निकालते हैं मोल्ड कैविटी से। ठीक है। इसके बाद हैं कुछ क्लैंप्स जो कि होल्ड करते हैं डिफरेंट जो मोल्ड बॉक्स के पार्ट हैं उसको, जो कोप पार्ट है या आपका ड्रैग पार्ट है, वो होल्ड हो जाएं आसानी से। जब पोरिंग करें तो इधर उधर शिफ्ट ना हो जाए। यदि शिफ्ट हो गया तो आपके जो फाइनल कास्टिंग है उसमें डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक है। तो ये होल्डिंग पार्ट हैं आपके डिफरेंट टाइप्स के क्लैंप्स। ठीक है। तो ये आपका कास्टिंग प्रोसेस में बेसिक प्रिपरेशन ऑफ मोल्ड कैविटी है, और ये स्पेशली आपकी सैंड कास्टिंग प्रोसेस के लिए है, टेम्परेरी कास्टिंग प्रोसेस के लिए है। ठीक है। इस तरीके से इनिशियल आप जो परमानेंट कास्टिंग प्रोसेस कहते हैं उसके लिए मोल्ड कैविटी प्रिपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग पे जो सैंड कास्टिंग प्रोसेस है उसके लिए ये स्टेप बाय स्टेप आपको मोल्ड कैविटी बनानी होती है और आपका प्रोडक्ट प्रिपेयर होता है इसके बाद। ठीक है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट मतलब मोल्डिंग सैंड एंड मोल्ड कैविटी प्रिपरेशन। तो पैटर्न और मोल्डिंग सैंड प्रिपेयर करने के बाद आपने मोल्ड कैविटी प्रिपेयर की यहाँ पे। ठीक है। इस मोल्ड कैविटी अब आपकी प्रिपेयर हो गई है। अब हम आगे जाएंगे कहाँ? फर्नेस के पास। वहाँ पे मटेरियल को मेल्ट करेंगे और जो कैविटी आपने बनाई है उसको फिल करेंगे। ठीक है। तो कास्टिंग प्रोसेस के जो 3 पार्ट हैं उसमें 2 पार्ट आपके आज कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से? पैटर्न एंड प्रिपरेशन ऑफ मोल्डिंग सैंड एंड मोल्ड कैविटी। तो यहाँ तक आपकी मोल्ड कैविटी बन गई है। ओके। ये इस वीडियो पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है। इन सैंड मोल्डिंग बॉटम पार्ट ऑफ द फ्लास्क इज कॉल्ड, एंड सेकंड आपका स्ट्रेंथ एंड परमेबिलिटी ऑफ ग्रीन सैंड आर रिलेटेड टू द पर्पज ऑफ चैपलेट्स आर। ठीक है।
तो ये एक्सरसाइज आप सॉल्व करें। लर्निंग आउटकम्स, तो पहला पॉइंट यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स के टूल्स हैं उसका यूज करना आपने सीखा। दूसरा पॉइंट, डिफरेंट टाइप्स के जो टर्म्स हैं रिलेटेड टू कास्टिंग प्रोसेस उसकी अंडरस्टैंडिंग आई। और थर्ड पॉइंट है इसमें कि मोल्ड कैविटी आपने बनाना सीखा। ठीक है, डिफरेंट टूल्स जो कास्टिंग प्रोसेस के अंदर यूज होते हैं उसका यूज करके आपने मोल्ड कैविटी प्रिपेयर की सैंड मोल्डिंग प्रोसेस में। ठीक है, क्योंकि ये आपकी टेम्परेरी कास्टिंग प्रोसेस है, तो इसमें जो मोल्ड कैविटी प्रिपेयर हो रही है वो किसकी है, सैंड की। और वो सैंड की मोल्ड कैविटी जब प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे तो तोड़नी पड़ेगी, तो वो टेम्परेरी आपकी कास्टिंग प्रोसेस का पार्ट है ये। ठीक है, आगे अपन डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में मेल्टिंग फर्नेसेस के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।